हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन में इस टाइम सब घरों में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीएसटी की कंप्लाइंसेस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई और 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। आइए देखते हैं उनका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या हम पर लेट फीस हमारी माफ़ होगी, इंटरेस्ट कम लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूँ इस नोटिफिकेशन की अपडेट विद एक्सक्लूसिव चार्ट, जिससे आप इजीली समझ सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी बार समझ में नहीं आती है। तो आपको एक चार्ट भी दिया जाएगा जिससे आप सारी चीज़ें इजीली समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग ये 28 मई 2021 को हुई है। रात 9:30 बजे फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया है। तो इसमें काफ़ी सारे डिसीजन लिए हैं, जैसे कोरोना की जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं उस पर जीएसटी माफ़ कर दिया गया है। इस तरह से और भी चीज़ें, बट जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसे डिस्कस करेंगे, लेट फीस, इंटरेस्ट वेवर और जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले वहीं चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसका एक चार्ट भी दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं। एमएसटी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। ये मतलब एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक जो भी रिटर्न्स अगर आपकी पेंडिंग रही हैं उसकी जो 3B जो फीस है वो रिड्यूस कर दी गई है और वेव कर दी गई है। कैसे करी है? अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी निल है तो उस केस में मैक्सिमम जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 500 रुपीज़, और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में लगेगी 1000 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो ये जो रिलीफ है ये है जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक जो रिटर्न पेंडिंग है। अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी है तो 1000, नहीं है तो 500 रुपये। बट इसकी कंडीशन क्या है कि आपकी जो रिटर्न फाइल होनी चाहिए वो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। तो ये पहला रिलीफ आया, बहुत बड़ा है। काफ़ी लोगों की रिटर्न पहले के टाइम की रुकी हुई हैं तो उन्हें भी बेनिफिट मिल सकता है। बट इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर किसी ने पेनल्टी पहले से जमा कर दी है उसका कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हार्डशिप है एसएससी के लिए जिसने पहले पे कर दी है, बट कोई बात नहीं, और लोगों के लिए रिलीफ है जिसने। और साथ ही में इन्होंने सेक्शन 47 में फर्दर अमेंडमेंट भी कर दी है, क्योंकि काफ़ी बार ये बार बार डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि हम रिड्यूस करें। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम कैप रख दिया है सेक्शन 47 में। आइए इसे पढ़ते हैं। टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन स्मॉल टैक्स पेयर द अपर कैप ऑफ लेट फीस इज बीइंग रेशनलाइज्ड टू अलाइन लेट फी विद टैक्स लायबिलिटी टर्नओवर एज फॉलोज। टर्नओवर के हिसाब से लेट फीस को अलाइन कर दिया है, सिस्टमेटिक कर दिया है। तो क्या करा है इन्होंने? फॉर्म 3B और फॉर्म GSTR1 टू बी केप्ट फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इज ₹500। 3B R1 के लिए अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपकी क्या लगेगी? मैक्सिमम 500 रुपीज़। आगे चलते हैं। ये मैक्सिमम है, जो मिनिमम वाली चीज़ है 20 और 50 वो एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेगी, बट मैक्सिमम एक कैपिटल पर लिमिट लगा दी है। फॉर अदर टैक्स पेयर, यानी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उनकी बात हो रही है, यहाँ पर लायबिलिटी वालों की बात हो रही है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी है? 2000 रुपीज़। जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है उसकी जो रखी है 5000 रुपये। बट यहाँ पर जितने भी केसेस कौन से वाले हैं जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं है तो वो ऊपर वाले केस में चले जाएगा, 500 लगेगी। टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो हमें उसका पिछले साल का टर्नओवर देखना है। पिछले साल का टर्नओवर देखने का उसके बाद हमें अपना डिसीजन लेना है। तो पहला केस क्लियर हो गया, टैक्स लायबिलिटी है, 1.5 करोड़ तक लास्ट ईयर टर्नओवर है तो 2000 रुपये मैक्सिमम। लास्ट ईयर टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 5000 रुपये मैक्सिमम, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो है 10,000 रुपीज़। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग GSTR4 की बात हो रही है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। उसके लिए भी अगर नील लायबिलिटी है तो 500 रुपये और टैक्स लायबिलिटी है तो 2000 रुपीज़ कैपिटल मैक्सिमम कर दिया गया है। फॉर्म GSTR7 के लिए 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम कितनी? 2000 रुपीज़। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो हमने पहले पढ़ा था एमएसटी स्कीम, ये था जुलाई 17 से अप्रैल 2021 के लिए। अब ये जो हमने पढ़ा है ये सेक्शन में चेंज हुआ, यानी प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे चेंज हुआ है। यहाँ लिखा भी है ऑल अदर प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। मतलब इट मीन्स दैट जो हम फ्यूचर में, इट मीन्स मई के लिए बात करेंगे, मई 21 एंड फर्दर, तो उसके लिए ये अमेंडमेंट हो गई है। जुलाई से लेकर अप्रैल तक अलग हो गई है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए ये हो गई है। आइए अब देखते हैं आगे। अब इसके अलावा इन्होंने क्या करा है? कोविड-19 रिलीफ मेजर्स फॉर टैक्स पेयर्स
इन एडिशन टू रिलीफ मेजर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर्स वाइड नोटिफिकेशन। एक मैंने वीडियो आपको पहले भी दी थी जो 1 मई 2021 को नोटिफिकेशन आई थी, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। उसके मद्देनजर कुछ और रिलैक्सेशन दी हैं आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स। अब किन टैक्स पेयर्स की बात हो रही है? अब टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है और लेट फीस की बात हो रही है। किस पीरियड की? मार्च, अप्रैल और मई। क्योंकि हमने वो स्कीम तो पढ़ ली है कि उन्होंने मैक्सिमम लिमिट दे दी है, बट मार्च और अप्रैल में ऑलरेडी लॉकडाउन था, तो इवन 500 रुपये भी हमारे या 1000 रुपये भी नहीं लगने चाहिए। तो गवर्नमेंट को वो चीज़ भी रियलाइज़ हुई, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर छूट दी गई है। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। मार्च और अप्रैल की बात हो रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है इंटरेस्ट। ये वाला क्या है कि अगर 15 दिन के अंदर हम रिटर्न फाइल कर देते हैं फ्रॉम ड्यू डेट 3B या PMT 06 जो चलान जाता QRP स्कीम में, तो 9% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर करेंगे तो 0% इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट 45 डेज में करते हैं 9%, और 30 दिन अप्रैल के लिए तो 9%। क्लियर हो गई बात? एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि अगर ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर करते हैं तो 0, 45 डेज मार्च के लिए तो 9% और 30 डेज अप्रैल के लिए तो भी 9%। तो ये वाला क्लियर हो गया, इंटरेस्ट के लिए हो गया। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड मार्च क्वार्टर, मतलब QRMP वाली जो रिटर्न जाती है, एंड अप्रैल फॉर 60 डेज और 45 डेज। अगर मतलब आप रिटर्न 60 डेज के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं मार्च वाली विद इन ड्यू डेट, तो कोई आप पर लेट फीस नहीं लगेगी, और अप्रैल वाली 45 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दें तो भी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये अलग से रिलीफ दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल। अब बात करेंगे हम मई की। ये आ गया स्मॉल टैक्स पेयर्स अप टू 5 करोड़। मई में क्या कह रहे हैं? मई के लिए इन्होंने बताया कि नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। 15 दिन के लिए कुछ भी नहीं लगेगा 3B और PMT 06 में, एंड रिड्यूस उसके बाद 15 दिन के बाद 9% लगेगा फॉर फर्दर 15 डेज। 15 दिन तक कुछ नहीं, उसके आगे वाले 15 दिन के लिए 9%, और उसके आगे की बात जो करेंगे तो जो रेगुलर इंटरेस्ट लगता है वही लगेगा। तो ये मई के लिए बात हो गई। लेट फीस का वेवर कब मिलेगा? जब आप 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर टैक्स फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर देंगे, कोई भी आप पर लेट फीस नहीं लगने की। तो ये हो गई मई की बात। स्मॉल टैक्स पेयर मार्च अप्रैल हो गया, और मई की भी बात हो गई कि इंटरेस्ट की बात हमने कर ली, लेट फीस की बात हमने कर ली। इसका हम चार्ट भी अब डिस्कस करेंगे। फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़, तो 9% इंटरेस्ट लगेगा फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इन फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड मई 2021। मतलब आफ्टर 15 दिन जो रहेंगे आपके ड्यू डेट के बाद 9% लगेगा, उसके बाद रेगुलर लगेगा। और लेट फीस 3B की फॉर द मंथ ऑफ मई 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अगर ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर करते हैं तो कोई भी आप पर लेट फीस नहीं लगेगी। तो दीज आर द, अभी मैं इसका एक बार चार्ट और डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। एक बार चार्ट और देख लेते हैं इसका। ये आते हैं हम चार्ट पर 43 GST। इसमें अगर हम सबसे पहले ये MST स्कीम ये हो गई थी हमारी अप्रैल से लेकर जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक। सेक्शन 47 सेक्शन अमेंडमेंट, और ये रिलीफ मेजर आए थे अप्रैल, मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर और लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। MST स्कीम में हमने क्या पढ़ा था? 3B जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक। नील टैक्स लाइबिलिटी है तो 500 रुपये मैक्सिमम लगेंगे, और अदर टैक्स पेयर्स है मतलब टैक्स लाइबिलिटी तो 1000 रुपये लगेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया MST स्कीम। अब सेक्शन 47 को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 47 में जो अमेंडमेंट हुई है, 3B एंड R1 अगर नील लाइबिलिटी है तो 500 रुपये। अदर टैक्स पेयर अगर लाइबिलिटी है आपकी, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया इन्होंने। अगर 1.5 करोड़ तक है तो 2000 रुपये, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो 5000 रुपये, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 10,000 रुपये। इसके आगे चलते हैं। अब सेक्शन 47 में GSTR 4 नील लाइबिलिटी है तो 500 रुपये, अदर अगर लाइबिलिटी है तो 2000 रुपये, R7 में 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 2000 रुपीज़। तो ये सेक्शन 47 प्रोस्पेक्टिव पीरियड्स के लिए हो गया, यानी मई जून के लिए, मई के बाद जो करेंगे। बट मई के लिए कुछ अलग से भी रिलीफ दे रखे हैं तो वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। अब जो अलग से रिलीफ दे रखे हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर इज़ अप टू ₹5 करोड़, लेस देन और अप टू ₹5 करोड़। मार्च एंड अप्रैल के लिए अगर बात करें, GSTR 3B और PMT 06 चलान फर्स्ट 15 डेज कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉर 45 डेज फॉर मार्च के लिए और 30 डेज फॉर अप्रैल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। GSTR 3B की लेट फीस वेव हो जाएगी मार्च के लिए और अप्रैल के लिए। अगर मार्च वाले 60 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर देंगे, अप्रैल वाली 45 डेज के अंदर फाइल कर देंगे। CMP 08 के लिए क्या है? नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट 15 डेज और 9% फॉर फर्दर 45 डेज। तो ये इंटरेस्ट का हो गया। अब इसके बाद आते हैं लार्ज टैक्स पेयर्स पर।
लार्ज टैक्स पेयर में मार्च अप्रैल के लिए कोई बात नहीं कही, केवल मई के लिए कही है। तो फॉर्म 3B में मई 2021 इंटरेस्ट 9% फॉर 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट। और फॉर्म 3B मई 2021 वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न फॉर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर 15 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट का आप फाइल करते हैं तो लेट फीस आपकी माफ़ हो जाएगी। इंटरेस्ट 9% लगेगा 15 दिन के लिए, उसके बाद आपका रेगुलर लगेगा। तो ये सारे चार्ट भी मैंने आपको दे दिए नोटिफिकेशन के साथ। जनरली आपको नहीं मिलते हैं, बट जिससे ईजी हो आपके लिए समझना, तो हमने इसलिए आपको प्रोवाइड कर दिए। अब आगे की जो बात करते हैं नोटिफिकेशन की, इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग R1 एंड IF फॉर द मंथ ऑफ मे 15 दिन से बढ़ा दी गई है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ GSTR 4 इसकी 31 जुलाई कर दी गई है। ITC 4 का जो है उसकी डेट 30 जून कर दी गई है। और क्यूमुलेटिव, पहले क्या हो रहा था, केवल अप्रैल मई के रिटर्न के लिए हमें देखना था। अब क्यूमुलेटिव आप देख सकते हैं, जैसे हर एक महीने 10% वाला रूल था, वो तीनों महीने के लिए आप एक साथ देख सकते हैं, अप्रैल मई जून 2021। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लास्ट जो आपका क्या नाम है, कंपनी के लिए DSC से वेरीफाई होता है, वो आप EBC से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मूव है। लास्ट में रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 168A ऑफ द CGST एक्ट, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन अंडर GST एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड 15 अप्रैल से 20 और 29 अप्रैल के बीच में जो भी डिसीजन लेने थे सर्विस टैक्स अथॉरिटी GST अथॉरिटीज़ को, वो एक्सटेंड हो गए 30 जून तक, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन वेयर एवर द टाइम लाइन फॉर एक्शन हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम रूल। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई है तो वो मानी जाएगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छी आई है। अब आगे बात करेंगे एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न पहले से आपको पता है कि इस बार जो है बजट में चेंज हुआ है कि जो 9C जाएगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन से जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। और जो 9 होता है, 9 2 करोड़ रुपए तक ऑप्शनल होता है, 2 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी होता है। ऐसे 9C जो है वो 5 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी, 5 करोड़ तक ऑप्शनल। तो वही चीज़ यहाँ पर बता दी है। GSTR 9(9)A फॉर 2021 टू बी ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर 2 करोड़। 9C जो है विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद एनुअल टर्नओवर 5 करोड़। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाना है रादर देन ऑडिटेड बाय द CA। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सेक्शन 50 ये कर दी गई है। प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट कैश टू बी नोटिफाइड द अर्लिएस्ट, ये भी खत्म हो गया है। GST बाकी जो रिलेटेड अमेंडमेंट वो कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी मतलब ड्यू डेट्स जो थी सब बढ़ा दी गई हैं। और इसके बाद वो और गो थ्रू कर लेते जो मैं आपको बता रहा था। बाद में इसमें कोविड रिलेटेड मेडिकल गुड्स इंक्लूडिंग फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गिवन फुल एग्जाम्पशन दे दी गई। GST कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन तो ये इंजेक्शन, ये मेडिसिन आती है उसे एग्जाम्पशन दे दी गई है। ये वाली स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी हमारी। जितनी भी ड्यू डेट्स थी जो हमारी एक्सटेंड हुई हैं, जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इन ड्यू डेट्स को अपने टर्नओवर के हिसाब से नोट कर लीजिए और उस ड्यू पीरियड में अपनी रिटर्न फाइल कर दिए, ताकि आप इस प्रेस रिलीज का, इस GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशन उनका लाभ ले सकें। अदरवाइज़ आपको अगर ये चीज़ नहीं देखेंगे तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों कमेंट करिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, बाय बाय।